प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था। रॉ के एजेंट नावेद के घर आने जाने लगे। नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। धमाके की आवाज सुनते ही सईद पूरी तरह घबरा जाता है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से कड़ी थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। सामंत गोयल कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। हफीज सईद 26 नवंबर का मास्टरमाइंड, जिसके वजह से मुंबई में की मासूम लोग मारे गए थे। हफीज सईद का नाम सुनकर प्रधानमंत्री ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं और हाफिज सईद की तस्वीरें, वॉइस सैंपल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि अब UN में गुहार लगाने या अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का समय निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही ऑपरेशन शब्द सुनाई देता है, प्रधानमंत्री पूछते हैं कि ऑपरेशन से उनका क्या मतलब है। गोयल साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके ISI आकाओं के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सईद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसी पल 26/11 के बाद पहली बार एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसी कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हफीज सईद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना आसान नहीं था। वो लाहौर के पॉश इलाके जोहार टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, CCTV निगरानी और सीमित आवाजाही। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे ऑपरेशन का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय संकट। रॉ को समझ आ गया था कि अगर सीधा वार संभव नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस। ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे में न आए लेकिन हर गतिविधि पर नजर रख सके। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल गई थी। बेल कराने वाला आदमी था वासे।